हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा पहले वाले वीडियो ने 100 लाइक्स को क्रॉस कर लिया है। तो हमारा ये जो पहला वीडियो है ये आ रहा है चैलेंज करने के बाद, इसलिए जल्दी से 200 करवा दीजिए, जिसके बाद एक और एपिसोड आ जाएगा। और आप पे ही डिपेंड करता है कि आखिर आप लोग कितने एपिसोड देखने चाहते हैं। और अगर आप लोग 8, 9, 10 वीडियो देखना चाहते हैं आज के आज ही, तो बड़ा ही आसान है, बस जाके एपिसोड नंबर 248 को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सू जिन जो होती है कहती है कि अगर आप सभी तैयार है तो फिर चलो चलते हैं। और एक बारी जो तुम लोगों ने किंग मू गेट में एंटर कर लिया तो तुम सभी ही होली ग्रेल वॉर के बैटलफील्ड में पहुंच जाओगे और वहां तक मैं तुम सभी के साथ ही चलूंगी। और इतना कहते हुए इन्होंने एक गेट को ओपन कर दिया होता है और कहती है कि 4 स्टार अकेडमी तैयार हो जाओ। जिसके बाद 3 स्टार अकेडमी जो होती है ये भी तैयार हो जाती है, 2 स्टार अकेडमी भी तैयार हो जाती है और एंड में जाके 1 स्टार अकेडमी भी तैयार हो जाती है। और ये कहता है कि 1 स्टार अकेडमी है ये जीतेगी। और लीलो की इस चीज को सुन के यूलांग भी काफी हैरान होता है, जबकि लीलो जोर से कहता है कि होली स्टार अकेडमी होली ग्रेल वॉर को जरूर जीतेंगे। और लीलो की इस बात को सुन के यूलांग तो हैरान होता है, लेकिन सभी लोग जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम जीतेंगे। तो कुछ जने कहते हैं कि हाँ हमें इसी तरह के एटमॉस्फेयर की तो जरूरत थी और हम जरूर होली ग्रेल बैटल को जरूर जीतेंगे। और फिर क्या था, सभी लोग उस पोर्टल में गेट में जाने लगते हैं और किसी और स्पेस में वाइल्ड फोर्सेस के खिलाफ जो बैटल करनी है। तो इसके लिए ये लोग फाइनली एक अलग से स्पेस में आ जाते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर होली स्टार मेंशन लिखा होता है और इस चीज को देख के कुछ जने कहते हैं कि अरे इस पे तो हमारे अकेडमी का नाम लिखा है, लेकिन आखिर एग्जैक्टली ये जगह कहाँ है, कैसी है। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू जिन जो होती है ये कहती है कि ये जो टावर है यही हमारा डेस्टिनेशन है और क्या तुम लोग आ सकते हो कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये एक इंडिपेंडेंट मिनीएचर स्पेस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये ड्रैगन बोन होली ग्रेल के अंदर हो। तो इस पर वाइस प्रिंसिपल सू जिन जो होती है कहती है कि क्विंगर जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुम तो वास्तव में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इस स्पेस में जो टावर्स हैं ये वो जगह जहाँ पे हर एक अकेडमी आराम से आराम कर सकती है और इसके बाद वो जो है वो पूल है। तो जब होली ग्रेल वॉर शुरू होगी तब तुम लोग उसी जगह अपने ड्यूल के लिए पहुंचोगे और एकेडमी की इस जंग में तुम लोगों का जो गोल है वो हेवनली ड्यू को कलेक्ट करना है डेस्परेटली अपनी एकेडमी के लिए। और इसका जो उद्देश्य है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा तब जब तुम लोग ड्रैगन ब्लड फायर रीजन को क्रॉस करोगे। इसलिए तुम लोगों का टास्क बस इतना है कि तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा हेवनली ड्यू को कलेक्ट करना है और जितना हो सके उतने ज्यादा पावरफुल कंटेस्टेंट्स को भेजना है ड्रैगन बोन आइलैंड पे। और उसी ड्रैगन बोन आइलैंड के ऊपर जो फाइनल बैटल होगी एकेडमीज के बीच में वो होगी और जो कोई भी ड्रैगन बोन थ्रोन के ऊपर बैठेगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होगा। और फिर वाइस प्रिंसिपल जो होती है काफी सीरियस होते हुए कहती हैं कि इसी वजह से वैसे जो तुम लोगों का आम तौर पर मतभेद होता है, मतलब कि तुम लोगों के बीच में जो मतभेद हैं और बदला लेने की जो भावनाएं हैं उसे एक तरफ अलग ही रख दो और एक दूसरे को अपने एक असली साथी की तरह ट्रीट करो। और जो कोई भी ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाएगा उसे काफी गंभीर सजाओं का सामना करना पड़ेगा। और उन्हीं पनिशमेंट में से एक ये है कि एकेडमी जो है वो शायद तुमसे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को एडमिट नहीं करेगा फ्यूचर में। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सजा इतने बड़े स्केल पे दी जाएगी। लेकिन ये दोनों जो है ये हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। और इस चीज को सुन के वांग हीजियो जो होता है ये सोचता है कि डिप्टी डायरेक्टर की जो नजर है वो सीधे मुझ पे गई थी, तो ये बिन मतलब में मैं अपनी फैमिली को इन सारे मसलों में नहीं घसीटना चाहता हूँ। और फिर ये तुरंत ही कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर प्लीज आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी पहले लीलो के साथ हुआ था वो तो बस ऐसे ही था, लेकिन इस बार हम पक्का अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। जबकि दूसरी बेजुबान भी परेशान हो जाता है और पसीना छूटने लगता है और ये कहता है कि हाँ मैं भी। होंगलियान जो होती है गुस्से में इसको धमका देती है कि अच्छी तरीके से बिहेव करे, तो इसके लिए दूसरी बेजुबान भी मान जाता है। और होंगलियान कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगी, इसलिए तुम आराम से आगे बढ़ो और ईस्टर्न डिवाइन स्टेट के 3 स्टार अकेडमी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होने का टाइटल है उसे हासिल करो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी असली स्ट्रेंथ देखने का हम सभी को मौका मिलेगा। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी और तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हारी मदद के साथ मेरे लिए ये
सब कुछ काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जियांग क्विंग के मुंह से फूल झड़ता देख के होंग लियान भी हैरान होती है और सोचती है कि कहीं ये स्क्रिप्ट गलत तो नहीं है, आखिर ये कोल्ड सी जियांग क्विंग ऐसा कुछ कैसे कह सकती है। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं दूसरी होंग लियान में किसी के बस कुछ शब्दों से इतनी खुश हो जाऊंगी। और तभी कोई कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर सू जिन, हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और हमारी एकेडमी के ऑनर के लिए मैं भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो सूजिन भी खुश होते हुए कहती है कि बच्चों तुम सच में काफी अच्छे हो और तुम सभी के पास सिर्फ 10 ही मिनट है अपने अपने रूम को चूज करने के लिए, जिसके बाद हम रूल्स को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। और इसके लिए सभी मान जाते हैं और अपने अपने रूम को चूज करने लगते हैं। जबकि 2 स्टार अकेडमी के जो स्टूडेंट होते हैं वो रोते हुए सोचते हैं कि वैसे तो वाइस प्रिंसिपल सूजिन ने हमारे ऊपर अपनी नजर तो डाली थी, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया और 2 स्टार अकेडमी के स्टूडेंट पे से अपनी नजरें हटा ली और सोचा ना था कि अंडर अचीवर्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो सच में हमारा दिल जो है काफी दुख रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इससे बाद का जो एपिसोड है वो सिर्फ तभी आएगा अब आप लोग मेरे चैलेंज को सीरियसली लेंगे, इसलिए जल्दी से जाके एब्सोल्यूट रेजोनेंस के एपिसोड नंबर 248 को लाइक कर दीजिए। मैं सच में आप सभी का नेक्स्ट एपिसोड में इंतजार कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।